हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो में हम एनिमल फार्म पे प्रैक्टिकल करेंगे मार्क्सिज्म का। तो सबसे पहले अगर आपको मार्क्सिज्म के बारे में अंदाज़ा नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वहाँ से मार्क्सिज्म की वीडियो देख लें। लेकिन हम बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली दो सोशल स्ट्रक्चर की दो चीज़ें होती हैं, एक सुपर स्ट्रक्चर और एक बेस। सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं सारी इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, रिलीजन, एजुकेशन वगैरह, और जो बेस है उसके अंदर आती है हमारी जो लेबर क्लास होती है, मशीनरी, ये चीज़ें। मार्क्स जो था उसका कहना ये था कि जो सारा प्रिविलेज है, सारा जो बेनिफिट है वो मिलता है सुपर स्ट्रक्चर को, जबकि वो मिलना चाहिए बेस को। लेबर क्लास जो है जब सारा काम वो करती है तो बेनिफिट भी उसी को मिलना चाहिए, पावर कंट्रोल भी उसी के हाथ में आना चाहिए। अब हम एनिमल फार्म की समरी को हल्का सा डिस्कस करेंगे। एनिमल फार्म बेसिकली एनिमल्स का एक फार्म था जो कि मिस्टर जोन्स एक ह्यूमन के अंडर था। जो एनिमल्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसके साथ नहीं रहेंगे क्योंकि वो उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता था। तो ओल्ड मेजर बोर्ड जो था उनमें उसको बहुत ज़्यादा कार्ल मार्क्स से भी तशबीह दी जाती है कि ये उसी का करेक्टर है, उसी के करेक्टर की डिपिक्शन है। उसने उन सबको कहा कि हमने ऐसी लाइफ नहीं गुजारनी। तो सारे जो एनिमल्स थे उन्होंने मिल के मिस्टर जोन्स के खिलाफ बगावत की और वहाँ से इसको एनिमल फार्म से भगा दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स इकट्ठे किए कि इन पॉइंट्स की बेसिस पे हम अपने फार्म को चलाएंगे, सारे एनिमल्स इक्वल होंगे, कोई किसी को बुरी तरह से ट्रीट नहीं करेगा। लेकिन जो पिग्स थे वो वहाँ की रूलिंग क्लास, वो वहाँ के जो थे कंट्रोलिंग पावर जो थी, जिनके पास कंट्रोलर्स बन गए। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी ह्यूमंस की तरह प्रिविलेजेस लेने शुरू कर दिए और जो एनिमल फार्म का हाल था वो पहले से भी ज़्यादा बदतर हो गया। तो सबसे पहले जब भी हम मार्क्सिज्म का प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हैं तो इसके अंदर हम क्लासेस को देखते हैं। मिस्टर जोन्स जो था वो पहला रूलिंग क्लास और अपर आप क्लास आप उसको कह सकते हैं। और उसके बाद जो ओल्ड मेजर बोर है उसको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कार्ल मार्क्स के कैरेक्टर की डिपिक्शन बोलते हैं उसको, कि जैसे कार्ल मार्क्स ने सबको किया था, यूनाइट किया था और बोला था कि हमने मतलब इस तरह से लेबर क्लास नहीं रहेगी, बिल्कुल उसी तरह उसने जो थी वहाँ की लेबर क्लास यानी वहाँ के जो एनिमल्स थे उनको यूनाइट किया था कि हमने इंसानों के साथ इतने बुरे हालात में नहीं रहना। फिर जो पिग्स और डॉग्स हैं वो अपर क्लास हैं। पिग्स जो है वो दूसरी रूलिंग क्लास भी बनती है और जो डॉग्स हैं उनको जो पिग्स है वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज देते हैं, तो वो अपर क्लास है। जो दूसरे एनिमल और बॉक्सर्स हैं वो सारे बॉक्सर लेबर क्लास में आते हैं। मौली मिडिल क्लास में, ना वो अपर क्लास में यानी ना वो रूलिंग क्लास के अंदर है और ना ही वो लोअर क्लास या वो लेबर क्लास के अंदर है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी लग्जरीज के साथ मतलब है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। निपोलियन और जो स्नोबेल हैं वो हैं पॉलिटिकल लीडर्स। अब दो रूलिंग क्लासेस आती हैं जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है। पहली ह्यूमन है और दूसरी एनिमल्स की है। एनिमल के अंदर पिग्स की, जो एनिमल्स थे उनकी बहुत ही बुरी लाइफ थी जो मिस्टर जोन्स के अंडर। और फिर जो ओल्ड मेजर बोर्ड था उसने उन सारे एनिमल्स को कॉमरेड्स कहना शुरू कर दिया। कॉमरेड्स का मतलब बेसिकली होता है फ्रेंड्स। द लाइफ ऑफ एनिमल इज़ मिजरी एंड स्लेवरी, दैट इज़ प्लेन ट्रुथ, ये ओल्ड मेजर बोर्ड ने कहा था। और उसने इन सबको ये बात कही कि नहीं, हमने इस तरह से नहीं रहना, तुम लोग मिस्टर जोन्स के ख़िलाफ़ खड़े हो। जब वो चला गया वहाँ से मिस्टर जोन्स और जो फार्म है वो पूरा एनिमल्स के पास आ गया, तो उन्होंने 7 कमांडमेंट्स बनाई जिनके ऊपर वो फॉलो करके अपने जो फार्म था उसको प्रॉस्पर करना चाहते थे। पहला ये, whatever goes upon 2 legs is an enemy, जो भी 2 टांगों पे चलेगा, क्योंकि ये ह्यूमन ट्रेट है तो वो जो होगा वो हमारा एनिमी होगा। 4 टांगों वाले या विंग्स वाले जो होंगे वो हमारे फ्रेंड्स होंगे। नो एनिमल शैल वेयर क्लोथ्स, कपड़े किसी ने नहीं पहने। नो एनिमल शैल स्लीप इन बेड, बेड पे कोई नहीं सोएगा, क्योंकि सारे एनिमल्स जो हैं उनको ये आखिरी कमांडमेंट भी यही है कि सारे एनिमल्स बराबर हैं, कोई भी किसी से ज़्यादा प्रिविलेज थिंग नहीं करेगा। नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल, क्योंकि जो अल्कोहल है ये पी के जो मिस्टर जोन्स है वो उनके साथ बड़ा बुरा सलूक करता था, तो उन्होंने इस चीज़ को प्रोहिबिट कर दिया। नो एनिमल शैल किल अनदर एनिमल, ऑल एनिमल्स आर इक्वल। अब ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एनालिसिस करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपने याद रखना है कि इनकी आखिरी और सबसे जो इंपॉर्टेंट कमांडमेंट थी वो थी ये कि जो सारे के सारे एनिमल्स हैं वो इक्वल हैं। अभी कुछ रेफरेंसेस हैं नॉवल में से जिसके थ्रू हम जो है वो प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे इसका। सो द एनिमल्स ट्रूप्ड डाउन टू हे फील्ड टू बिगिन हार्वेस्ट एंड व्हेन दे केम बैक इन द इवनिंग इट वाज नोटिस दैट द मिल्क हैड डिसअपीयर्ड। अब यहाँ से हमें अंदाज़ा होना शुरू होता है जो पिग्स है उन्होंने प्रिविलेज लेना शुरू कर दिया है, जो मिल्क है वो उन्होंने पी लिया। जो सारे के सारे एनिमल्स थे उनके लिए एक राशन फिक्स था कि इतना इतना हर एनिमल को मिलेगा, लेकिन इन्होंने इस जो एप्पल्स थे और मिल्क थे वो खाना शुरू कर दिया, पीना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि जो हम पिग्स हैं वो तो ब्रेन है, हम ब्रेन है सोसाइटी का, अगर हम नहीं काम करेंगे तो आप लोग की जो फार्म है वो ज़ाया हो जाएगा। We pigs are brain worker. The whole management and organization of this farm depends upon us. Day and night we are watching over your welfare. It is for your sake that we drink that milk and eat those apples.
इसके बाद जो नेपोलियन था उसने अपनी पावर को क्लेम करने के लिए लोगों को डराना धमकाना भी शुरू कर दिया. द ड्रग्स प्रॉम्प्टली tore their throat out and in a terrible voice Napoleon demanded whether any other animal had anything to confess. जिस तरह के पहले वो इंसान से डरते थे, मिस्टर जोन से डरते थे, बिल्कुल उसी तरह अब वो जो हैं पिग से डरने लग गए थे. Napoleon announced that there would be work on Sunday afternoon as well. This work was strictly voluntary, but any animal that absented himself from it would have his ration reduced by half. अब यहाँ पे आप देखें कि उनसे ज़बरदस्ती उसने काम भी एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दिया. एक तरफ वो कह रहा है कि संडे आफ्टरनून को जो वर्क है वो वॉलंटरी होगा, लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहा है कि अगर आप नहीं आते हो तो आपका राशन हाफ कर देंगे. तो इस चीज़ से पता चलता है कि जिस तरह पहले वो उनकी बुरी हालत थी उसी तरह अब भी उनकी बुरी हालत है. उनको काम भी ज़्यादा करना पड़ रहा है. वो अपने जो लीडर जो कि सारे एनिमल्स ने इक्वल होना था वो उनसे बात भी नहीं उसके आगे खड़े होकर कर सकते, क्योंकि वो आगे कुत्तों को खड़ा कर देता है कि वो उनको डराएं. और फिर उन्होंने ना डराना शुरू कर दिया इस बात से कि अगर तुम लोग बात नहीं मानोगे पिग्स की तो नेपोलियन वो जो मिस्टर जोन्स है वो वापस आ जाएगा. और मिस्टर जोन्स से तो वो पहले ही डरते थे. डू यू नो व्हाट वुड हैपन इफ पिग्स फेल इन आवर ड्यूटी? जोन्स वुड कम बैक. यस, जोन्स वुड कम बैक. श्योरली कॉमरेड्स, क्राइड स्क्वीलर. अब जो सारे एनिमल्स थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि जो 2 legs हैं वो बेटर हैं. उन्होंने उनको मैनिपुलेट इस तरह से कर दिया था. तो शीप जो ये शीप की लाइन्स हैं कि वो खड़े होकर चिल्ला रही होती है 4 legs good, 2 legs better. 4 legs good, 2 legs better. अब हम वॉयलेशन देख लेते हैं सारी कमांडमेंट की. वट एवर गोज अपॉन 2 legs इज़ एन एनिमी. जो भी जो लेकिन यहाँ पे आप जो थे इंसान उनके साथ इन्होंने दोस्ती कर ली थी पिग्स ने अपने फार्म को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, बल्कि चलाने के लिए नहीं, आपका अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने इंसानों के साथ भी दोस्ती कर ली थी जो आसपास वाले फार्म्स के थे. वट एवर गोज अपॉन 4 legs और विंग्स इज़ अ फ्रेंड. इसके अंदर अब आप देख सकते हैं कि कॉमरेड्स उनको बुलाते थे लेकिन दूसरी तरफ अपने कॉमरेड्स का कत्ल कर रहे हैं, उनकी हालत ख़राब कर रहे हैं. नो एनिमल शैल वेयर क्लॉथ. जो पिग्स से उन्होंने कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे. नो एनिमल शैल स्लीप इन बेड्स. पिग बेड पे भी सोना शुरू हो गए थे. नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल. इनकी पार्टीज़ में अल्कोहल खुलम खुला चलती थी. नो एनिमल शैल किल अनदर एनिमल. जो नेपोलियन था वो एक टायरेंट रूलर बन चुका था और उसने कई जो एनिमल्स थे उनका कत्ल किया था सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी पावर को सिक्योर कर सके. ऑल एनिमल्स आर इक्वल. इसका तो आप देख ही रहे हैं कि हर जो रेफरेंस है उसके अंदर किस तरह से मजाक उड़ा इस चीज़ का कि जो सारे जानवर हैं वो इक्वल हैं. तो फिर जो जैसा कि आपने देखा है कि ऊपर भी बेस सारा काम करती है लेकिन जो सुपर स्ट्रक्चर है वो सारा कुछ उनको सारा प्रिविलेज मिलता है. यहाँ पे भी ऐसे ही था कि जो पिग्स जैसे पहले ह्यूमन फ़ायदा उठा रहा था वैसे अब पिग्स ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और जो लेबर क्लास है उनकी सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल दिखाई हुई है. और फिर जो इंक्रीज़ इन पावर है वो फिर से उसने सोसाइटीज़ में इशू डालना शुरू कर दिए हैं. जैसे कहते हैं ना कि पावर इटसेल्फ इज़ अ करप्ट एजेंट, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी जैसे उनके पास पावर आई है तो उन्होंने वहीं पे सोसाइटी को दोबारा बर्बाद करना शुरू कर दिया है. लेबर क्लास से काम करवाना शुरू कर दिया और ख़ुद वो मज़े कर रहे हैं. और पिग्स वर द ओप्रेसर एंड द वर्किंग क्लास वॉज ओप्रेस्ड अगैन. थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा.